साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा चुनाव पर एक से बढ़कर एक नई कहानियां सामने आ रही हैं। वैसे तो लगता है कि अब हरियाणा चुनाव से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपको पता है दोस्तों कि हरियाणा चुनाव को लेकर इतनी सारी रेखाएं खिंच गई हैं कि जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है, कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है, वो बिल्कुल पागल हो चुका है। ये पूरा सिस्टम मैं देख रहा था दोस्तों, अभी कल परसों में ही कुछ वीडियो। पता है, हरियाणा चुनाव और उसके नतीजों को कम बताने के प्रयास शुरू हो गए हैं और तब जाकर लगता है कि नहीं, जरा ठहरिए, अभी इसका पूरा आकलन नहीं हुआ है। और एक मुद्दा ऐसा है दोस्तों जिस पर बात करना बेहद जरूरी है, और यह मुद्दा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किसान, पहलवान, जवान, तीनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है ये तो बताना ही पड़ेगा। ये जो किसान आंदोलन के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था, उसकी कहानी बताना चाहता हूं, और कैसे इस हरियाणा चुनाव ने इनको बर्बाद कर दिया है, ये कहानी आपको दिखाना चाहता हूं। और हरियाणा चुनाव निश्चित रूप से, मैं आपको सच कहूं दोस्तों, तो हरियाणा के लोगों ने दिल्ली को, पूरे देश को अराजकता में धकेलने वाली एक राजनीति का अंत कर दिया है। उसको एक सख्त मैसेज दिया है कि अब आपका ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। मैं आपको एक केस स्टडी के साथ बताने वाला हूं, चर्चा नहीं हुई इसकी। अगर जीत जाते ना कांग्रेसी, तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कैसे हरियाणा चुनाव ने इन सब के हौसले पस्त कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है, वो मैं दिखाना चाहता हूं। एक शख्स है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको, जब मैं ये कहानी दिखा रहा हूं, अपने विचार भी जरूर रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं आपके सामने एक केस स्टडी रखना चाहता हूं, एक बाइट से शुरू करना चाहता हूं। एक शख्स हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य। और संयुक्त किसान मोर्चा आप जानते हैं 40 कृषि संघों का एक समूह है। आंदोलन के समय, किसान आंदोलन के समय संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कुछ किया, क्या कुछ कहा, सब आज आपको देखना चाहिए। ये तो खैर योगेंद्र यादव भी कह चुके हैं कि वो तो ट्रैक बना रहे थे, रोलर चला रहे थे। बॉलिंग करना तो पॉलिटिकल पार्टियों का काम है, तो जरा वो रोलर चलाने वाले लोगों के बारे में भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं जिसका नाम ले रहा हूं दोस्तों, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, गुरनाम चढ़ूनी, उनका एक बयान सुनाता हूं। किसान आंदोलन के नाम पर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी को खूंखार, हिटलर ये बता रहे थे। जिस व्यक्ति को इस देश ने करोड़ों लोगों ने, 140 करोड़ लोगों की भावना जिस व्यक्ति में बसती है, जो देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसको ये खूंखार और हिटलर बता रहे थे। मैं बयान सुनाता हूं। किसान आंदोलन के समय गुरनाम चढ़ूनी साहब ने प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहा था और जनता ने कैसे औकात दिखाई, वो भी दिखाता हूं। पहले ये बयान सुनिए। आवाम की आवाज होती है ना, फिर चाहे मोदी जैसा खूंखार और मोदी जैसा कारपोरेट का जो एजेंट है, चाहे वो हो चाहे हिटलर हो, उनको भी बात माननी पड़ती है। देख रहे हैं ना, जब आवाम की आवाज होती है तो मोदी जैसा खूंखार और एजेंट, कारपोरेट एजेंट, हिटलर हो, उसको भी बात माननी पड़ती है। कैसे प्रधानमंत्री मोदी की विनम्रता का ये मजाक उड़ाते हैं, कोसते हैं, अपशब्द कहते हैं। और उसके बाद के नतीजे भी आपको पता है
कि 26 जनवरी 2021 को दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ था, किस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई थी, यह भी आपने देखा दोस्तों। किस तरीके से कोहराम मचाया गया, यह भी आपने देखा। और इसमें मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन जरा मैं अब आपको गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब की कहानी बताता हूं। इनका मकसद तो तब भी दोस्तों कोई किसान आंदोलन, किसान के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करना था। आपको आर्टिकल दिखाता हूं जो रह गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, इनकी महत्वाकांक्षा हावी थी। पहले ये कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल गैंग के नाम पर उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे। फिर ये इस हरियाणा चुनाव में खुद मैदान में उतरे। एक पिहोवा सीट है, उससे खुद चुनाव लड़ने के लिए उतर गए। जानते हैं कितने वोट मिले? 1170 वोट, कुल जमा 1170 वोट। जमानत जब्त हो गई दोस्तों पिहोवा सीट से। जो विजेता है मनदीप चट्ठा, उनको 64,548 वोट। दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट थे जय भगवान शर्मा, उनको 57,995 वोट मिले। मगर कहानी इसमें नहीं है, वो तो हो गया एनालिसिस कि भाजपा जीती, कांग्रेस जीती, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कहानी दिखाना चाहता हूं, किसान आंदोलन की कहानी दिखाना चाहता हूं। 1170 वोट। और अब बताइए दोस्तों कि ये जो आंदोलन चल रहा है, कितने लोग खड़े हैं भैया? यही मुट्ठी भर, सैकड़ों लोग, 500, 700 या 1170। आप सोचिए ये लोग कैसे पूरे देश को बंधक बना लेते हैं, पूरी की पूरी सड़क जाम करते हैं, पूरे राज्य को बंधक बनाने की कोशिश करते हैं। और आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, भूलना नहीं चाहिए कि आज भी शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। इन्हीं नेताओं ने किसानों की आड़ में वहां पर धरना प्रदर्शन जारी रखा है। इनकी मंशा थी कि बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए। जैसे पंजाब से लोगों को भेज दिया ना भड़का करके, इनकी भी वही मंशा थी। बस हरियाणा में भाजपा को बदनाम तो कर ही दिया, पहलवान जवान किसान के मुद्दे पे। बस इनको भगाओ, सत्ता से ये हट जाएं। और जैसे ही शंभू बॉर्डर से ये बैरिकेडिंग हटेगी, ये दिल्ली पहुंचकर वही हंगामा करेंगे जैसा 2021 में किया था। और ये वादा दोस्तों कांग्रेस ने कर दिया था, हुड्डा साहब ने किया था कि सरकार बनेगी और हम ये सारे रास्ते खोल देंगे, बैरिकेडिंग तो तोड़ देंगे। किसको नुकसान होता? हरियाणा की जनता को दोस्तों, दिल्ली की जनता को। हरियाणा की जनता ने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ फैसला किया। और देखिए उसी की वजह से कांग्रेस की बुरी हार हुई और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे किसान आंदोलन के नेताओं को सिर्फ 1170 वोट मिले। इनको भी एहसास था, ऐसा नहीं है। इनको लगता है कि 1170 लोगों के कारवां से ये पूरे हरियाणा को बदल देंगे, दिल्ली को बदल देंगे, बंधक बना लेंगे, अराजकता फैला देंगे। तो इनको भी एहसास था कि हरियाणा की जनता इनके खिलाफ है। और अब तो मैं कहता हूं पंजाब की जनता भी खिलाफ है। करवा लीजिएगा, अगले विधानसभा में देखिएगा, सब मुंह की खाएंगे दोस्तों। और इसीलिए शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए यही लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। क्या कुछ सुनवाई हुई? आपको सुना चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती में तो कहा खोलो, लेकिन जैसे ही उनको एहसास हुआ कि मकसद तो कुछ और है भैया, गड़बड़ हो जाएगी, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ रोक लिए। फिर से किसानों की मांग को समझने के लिए, उस पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी। लेकिन आपको क्या लगता है क्या होगा दोस्तों?
कुछ नहीं होगा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, यही मानने को तैयार नहीं होते। 3 कानूनों पर, जो कृषि कानून थे उस पर भी कमेटी बनाई, ये मानने को तैयार नहीं थे। इनका मकसद मानना, अच्छा करना, किसानों का भला करना कुछ है ही नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाना है। और यही वजह है दोस्तों कि हरियाणा की जनता ने इसे भली भांति समझ लिया। हरियाणा की जनता ने कुछ कहा नहीं। जो जनता इतनी वोकल थी उसने कुछ नहीं कहा। एग्जिट पोल वालों के हवा उड़ गए। ये जो सारे लोग बैठे हैं ना, एग्जिट पोल वाले, पोलस्टर, माहौल बनाने वाले, वॉक्स पॉप लेने वाले, घूम घूम कर मतलब कहानियां पिरोने वाले, दिखाने वाले नहीं, बनाने वाले। और यही वजह है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला एक बड़ा चेहरा गुरनाम सिंह चढ़ूनी न केवल हार जाते हैं बल्कि जमानत जब्त होती है और सिर्फ 1170 वोट मिलते हैं। और आपको एक बात और बताता हूं, आप सुनिए, समझिए दोस्तों, हरियाणा चुनाव का महत्व कितना बड़ा है। आप सोचिए, जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा में अपनी पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाकर किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकनी चाहिए, जिसका परिणाम अभी जनता ने दिया है। ठीक उसी प्रकार से 2022 के पंजाब चुनाव को याद कीजिए। उस समय भी यही हुआ था। इनको लगा ये दरअसल केजरीवाल का मॉडल है दोस्तों, आंदोलन करो और आंदोलन के जरिए सत्ता पे कब्जा कर लो। पंजाब चुनाव में भी 22 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान समाज बनाकर चुनाव लड़ा था, जिनके साथ ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी भी थी। 10 सीटों पर उसने भी चुनाव लड़ा, हार हो गई सब जगह। और आपको मैं एक और अनोखी चीज बताऊं, पंजाब के लोगों ने किस प्रकार से इन लोगों को एक तरीके से हैसियत दिखाई, बताया कि आप गलत कर रहे हैं। किसानों की जो पार्टियां बनी थी उसने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 93 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 93, 114 में 93 उम्मीदवार। और ये कहते हैं कि हम किसान आंदोलन चलाते हैं, हम ही किसान के प्रतिनिधि हैं, हम ही भारतीय समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, हम ही किसानों के ठेकेदार हैं। लीजिए, ये तो पंजाब का हाल बता रहा हूं। और जिस तरीके से हरियाणा में सबसे बड़े नेता ये है ना, जाने माने नेता, किसानों के सबसे बड़े स्वघोषित गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिनको 1170 मत मिले हैं, जमानत जब्त हो गई। उसी तरीके से पंजाब में सुनिए, जो सबसे बड़े किसान नेता हैं, संयुक्त किसान समाज के प्रमुख नेता और किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, मुख्य चेहरे बलबीर सिंह राजेवाल, समराला सीट थी, जमानत जब्त हो गई थी इनकी भी। कितने वोट मिले थे आपको याद दिलाता हूं, पंजाब चुनाव में 4676 वोट ही मिल सके थे। बड़े बड़े चेहरे हैं, क्या मोदी सरकार के नाक में दम कर दिया था। इनको लगता था देखा बहुमत वाली सरकार है। यहां मोदी जी सोच रहे हैं यार छोड़ो, किसान ही है, देखते हैं, हम तो काम ही करना आए ना। मोदी जी की तो ये सोच है दोस्तों, हम तो काम ही करने आए, हमको काम करना है भैया। उनका अगर इसमें भला होता है तो हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 ही के लोगों का भला हो, बाकी देश के किसान किसान नहीं है। आप किसान हैं, आप आइए चुनाव लड़िए। और आप याद रखिए दोस्तों, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख भी हैं। 2020-21 के किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जब किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं को बंद कर दिया था। ये नेता लोगों को भड़का रहे थे। और ये बात सिद्ध इसलिए होती है कि जब यही लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं तो ये बुरी तरह से हार जाते हैं, बुरी तरह से हार जाते हैं। और ये तो वो चेहरे हैं जो एकदम से दिख रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब या राजेवाल साहब, मगर आपको 2 चेहरे और हैं जिनको याद करना चाहिए।
ये चुनाव इसमें एक अब तो नहीं लड़ते, एक तो कर चुके हैं, लेकिन इनका भी चेहरा बेनकाब होता है। ये भी किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। एक तो इसमें राकेश टिकैत हैं दोस्तों, और दूसरे योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव की तो कहानी आपको दिखा दी, जो बड़ा एकदम से सेफोलॉजी कर रहे थे हरियाणा में जाके। पूछा उनसे क्या क्या लगता है, क्या बोल रहे थे। बोले 3 चीजें मुझे दिखती है हरियाणा चुनाव में। पहले मैं भविष्यवाणी करता था, फिर बंद कर दिया, अब मैं फिर कर रहा हूं। मैं सेफोलॉजिस्ट हूं, बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा। बोला क्या होगा भैया बताइए हरियाणा में। बोला हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है। बोला अच्छा, और दूसरा? बोला कांग्रेस की आंधी चल रही है। बोला अरे वाह। बोला और तीसरा? बोला कांग्रेस की सुनामी चल रही है। लेकिन बड़ी बेशर्मी से फिर वही लोग समझाने में जुट गए कि क्यों हम फेल हो गए, क्या हो गया। राकेश टिकैत वो भी वैसे ही है दोस्तों। और आज जब हरियाणा में इन लोगों की बुरी हार हुई है, पूरा इकोसिस्टम एक है, याद रखिए। जैसे इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया ना, वैसे ही किसान और ये सारे लोग एक ही अम्ब्रेला के अंदर हैं। सब अपने अपने स्वार्थ की रोटियां सेक रहे हैं। जिनकी सिक जाए अच्छा है, जिनको मिल जाए उनको अच्छा है, आप समझ लीजिए। और मैं आपको एक बयान सुनाता हूं दोस्तों योगेंद्र यादव का। जब ये हार गए, जब इनका कोई चारा नहीं चला, तो फिर नए तरीके से झूठा नैरेटिव बनाकर इसी चुनाव को एक तरीके से डिस्क्रेडिट करने का प्रयास करने लगे। ऐसी कहानियां जो आप कभी सुन ही नहीं सकते, उठा उठा करके झूठी कहानियां बनाना, झूठे नैरेटिव परोसना। मैं बयान सुनाता हूं, आप जरा सुनिए। के दौरान कुछ ऐसे ईवीएम मिले जिसमें 99% बैटरी पाई गई खुलने के बाद। अब इतने घंटे काम करने के बाद 99% बैटरी क्यों थी? और जिन बैटरीज में 99% बैटरी पाई गई, वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब थी अपेक्षाकृत दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरे ईवीएम के, जहां बैटरी कम थी। मतलब अनकहा आरोप ये है कि उन ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया। अभी गंभीर आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सच है। देखा आपने दोस्तों, तो ये है इनका नैरेटिव। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि हरियाणा चुनाव ने एक बहुत बड़ा काम किया है। हरियाणा के लोगों ने वो काम कर दिया है जो पूरे भारत को अराजकता से बचाने वाला है। हरियाणा के चुनाव ने किसान आंदोलन में फर्जीवाड़े को उजागर किया है। हरियाणा चुनाव ने किसान के ठेकेदार बनने वाले लोगों को एक्सपोज किया है। हरियाणा चुनाव ने उन सेफोलॉजिस्ट, इच्छाधारी लोगों को एक्सपोज किया है जो हर आंदोलन में रोटियां सेकने पहुंच जाते हैं, जिनका कोई लेना देना किसानों के कल्याण से नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लोगों का विश्वास जिस तरीके से बढ़ा है, वो भी अद्भुत है दोस्तों, उसको सैल्यूट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, जहाँ पर नियमित रूप से मैं गीतों के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि आपके सामने राष्ट्रवादी गीतों को, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए गीतों को रख सकूं, उस पर भी काम कर रहा हूं। उस पर भी आपके स्नेह और प्रेम की आवश्यकता है दोस्तों। आप बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। जय सिया राम, जय माता दी।